कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा देने से नहीं होगा। कर्मों की अदायगी कर्मों से ही होती है। जैसे आपने बुरे पाप कर्म किए, अब कोई महापुरुष उसी तरह कर्मों की व्यवस्था बदल कर और आपको सच्चे परमार्थ के कर्मों में लगा दे, तो पिछले युगों के जितने भी बुरे पाप कर्म आपने किए उनकी अदायगी हो सकती है। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि सच्चा रास्ता क्या है, सच्चा सनातन रास्ता क्या है, सनातन का मतलब क्या है। अभी तक लोगों ने सनातन की शुद्ध परिभाषा नहीं समझ पाई। सनातन माने जो तुम्हारे साथ स्वयं से जुड़ा है और जुड़ा रहेगा, कभी खत्म नहीं होता। वो सनातन रास्ता भजन का है। भजन जीवन के साथ जुड़ जाता है और जब तक घर नहीं पहुंचा रहेगा तब तक वो हटता रहेगा। सनातन पूजा नहीं है, सनातन भजन है। जब भजन को समझोगे, भजन को करोगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि सनातन भजन है कि सनातन पूजा। सनातन मतलब जिसका अंत न हो, जो खत्म न हो। पूजा पाठ आप करते हो, शरीर के साथ खत्म हो जाती है। शरीर भी नाशवान और पूजा भी नाशवान। जो भी आप शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत दान होम जप योग गंगा स्नान करते हो, ये सब नाशवान है, ये सनातन नहीं है। अब सनातन की बात लोगों ने बताई नहीं। सनातन की परिभाषा को संत महापुरुष बताएगा। ये सांसारिक दुनियावी स्वार्थी लोभी लालची ये सनातन की परिभाषा नहीं बता सकते। इन्होंने सनातन किया ही कुछ नहीं। तो जब धीरे धीरे सत्संगों में आओगे, वचनों को सुनोगे, तो आपकी समझ में सब आ जाएगा कि सनातन क्या है और नाशवान क्या है। ये तब समझ में आएगा। शरीर से जो भी करोगे नाशवान, शरीर भी नाशवान है और शरीर से किया हुआ कोई कर्म नाशवान है। लेकिन शरीर को चलाने वाली चेतन जीवात्मा वो सनातन है, उसका कभी अंत नहीं होता। जीवात्मा न जन्मती है न मरती है, न अग्नि जला सकती न पानी बहा सकता, उस पर किसी का कोई असर नहीं है, वो सनातन है। अब सनातन जब तक संतों की शरण में नहीं आओगे तो सनातन का अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। और लोग ये दुनियावी जो सांसारिक जो पत्थर कागज की बात उसको सनातन कह देते हैं। ये तो सब खत्म होने वाला, इसमें सनातन है क्या? ये तो सब बनाया गया, सनातन बना बनाया। वो कुदरती होता है, वो आदिकाल से अंत तक बराबर रहता है। सनातन की तो बातें अलग है। अब सनातन धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन सनातन धर्म को जानते नहीं। उनका धर्म यही है, शारीरिक और इंद्रियों वाला। शरीर नाशवान, इंद्रियां भी नाशवान। तो सनातन इसको कैसे माना जाए? सनातन माने जो कभी खत्म ही ना हो, जिसका कभी अंत नहीं होता, वो अजर अमर है, वो केवल है जीवात्मा। जीवात्मा से किया गया कर्म सनातन कर्म है और जीवात्मा से लिया गया निर्णय सनातन निर्णय है। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप सत्संगों में आओगे तो सब आपको पता चल जाएगा कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, सनातन क्या है, नाशवान क्या है। ये सारी चीजें आपकी समझ में सब आ जाएंगी। इसीलिए कहा बिन सत्संग विवेक न हो।